नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इन दिनों ओटीटी पर वेब सीरीज का जो दौर है वो चल पड़ा है, लेकिन उसके कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट में ज्यादातर जो एडल्ट चीजें हैं वो खुल करके खूब सामने आ रही है और इसी को लेकर के जो एकता कपूर है और शोभा कपूर है वो बुरी तरीके से फंसते आ रही है। दरअसल बिहार की अगर बात करें तो 2020 में जो पूरा मसला था वो सामने आया था और बताया गया था कि जो एकता कपूर ने वेब सीरीज अपनी बनाई है उसमें कहीं ना कहीं जो सैनिक है उनकी पत्नियों को लेकर के आपत्तिजनक जो सीन है वो दर्शाए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और इस पूरे मामले को लेकर के जो परिवाद है वो दायर किया गया था और अब जो है बड़ी खबर सामने आ रही है कि बेगूसराय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार के न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जो है वो शोभा कपूर और एकता कपूर दोनों पर जारी हुआ है। यानी कि मां और बेटी दोनों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल XXX इन्होंने वेब सीरीज बनाई थी और इसी वेब सीरीज में कई जो सीन थे वो दर्शाए गए थे कि किस तरीके से जो सैनिक पति है जब वो बाहर रहता है तो कैसे दूसरे से जो संबंध है वो उनकी पत्नियां स्थापित करती हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के जो आपत्ति है वो दर्ज कराई थी और अब इसी मामले में जो वारंट है वो जारी किया गया। हालांकि बताइए जा रहा है कि 2021 में भी जो समन है वो सीजीएम की तरफ से जारी किया गया था कि वो अपना जवाब जो है वो दाखिल करें, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुई और उसके बाद से इनको अब जो वारंट है वो गिरफ्तारी का जारी किया गया है। आपको बता दें कि जो पूर्व सैनिक थे उन्होंने परिवाद दायर कराया था और मामले में फरवरी 2021 की अगर बात करें तो एकता कपूर और शोभा कपूर दोनों को समन भी जारी किया गया था और उनसे पूरा जो जवाब तलब है वो किया गया था कि आप पूरी जो जवाब है वो दें। और इस पूरे मसले पर वादी के अधिवक्ता है ऋषिकेश पाठक, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि क्या पूरा मसला रहा वो हम आपको सुनाते हैं। अभी के वर्तमान न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। क्या आरोप लगा था, क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि हमारे जो सैनिक हैं जो सीमा पे हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं उनके परिवार को केंद्रित करके अपमानजनक एक वेब सीरीज़ 3X नाम का अपलोड किया गया था। हालांकि बाद में उसको दबाव, मीडिया का दबाव आया या जिस भी कारण से उसको हटा लिया गया, लेकिन उस समय तक वो मोबाइल पे और टेलीविज़न पे और जितनी भी मनोरंजन कंपनी का चैनल है सब पे वो सक्रिय रूप से चलाया गया, जिसमें सैनिक के परिवार को यह कहते हुए दिखाया गया कि जब ये सीमा पर जाते हैं तो इनके परिवार में रहने वाली औरत इनका कपड़ा दूसरों को पहना के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। क्या आदेश आया है न्यायालय का भी? न्यायालय का भी आदेश आया कि मुंबई न्यायालय, जहाँ का उनका पता है एकता और शोभा के प्रोडक्शन कंपनी का, तो यहाँ के नजारत के माध्यम से वो सम्मन वहाँ गया और जो प्रोसेस सर्वर है उनका प्रतिवेदन है कि उनके कार्यालय में जाकर सम्मन उनको रिसीव करा दिया गया, अपितु सम्मन के सर्विस के समय वो कार्यालय में नहीं थी। लेकिन उसको और आपके जो प्रेस और इसके माध्यम से जो न्यूज़ चलाया गया था इसको भी आधार माना जाता है सम्मन के संपुष्टि का। अब क्या आदेश आया है? अब उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया गया है और अगर जो नियत तिथि है आज उसी रिपोर्ट के लिए या जो न्यायालय के आदेश का ऑफिस से क्रियान्वयन आज होना है, इसके बाद अगर जब गैर जमानती अधिपत्र निर्गत होगा तब उनके लिए न्याय पाना उतना सुगम नहीं रहेगा। तो अधिवक्ता की तरफ से पूरी जो जानकारी है वो दी गई है कि किस तरीके से भावनाओं को ठेस लगातार ऐसे वेब सीरीज और ऐसे कंटेंट परोस करके किए जा रहे हैं और उसी को लेकर के अब मुश्किलें बढ़ती हुई शोभा और एकता की नजर आ रही है। बहरहाल तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक खबरें वो पहुंचती रहे। नमस्कार।